नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं कांव कांव न्यूज। आज की जो हमारी बातचीत होगी वो एनडीए में सफल छात्र वैभव कुमार से होगी। वैभव कुमार हमारे छात्र भी रह चुके हैं। आइए हम इसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने एनडीए में सफलता पाई है और किन किन तैयारियों को कैसे उन्होंने किया है, किस पुस्तकों को पढ़ा है, कैसे आप लोग भी अगर एनडीए में जाना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ है वैभव कुमार, जो अभी जो एनडीए की एग्जाम की रिजल्ट आई है इसमें ये सफल हुए। तो वैभव कुमार, आपका कांव कांव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो पहले बताइए आप कि एनडीए के तैयारी के लिए जो भी हमारे दर्शक हैं अगर वो देखेंगे तो किस तरह से तैयारी करें जिससे वो भी सफल हो सके। सर रिटेन के लिए तो वैसे हमको कुछ खास तैयारी नहीं करना पड़ा था, क्योंकि क्लास 11-12 में ही जैसे हम आपसे पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जहाँ से भी हम पढ़े मेरा बेसिक्स क्लियर था, तो उस कारण हमको कॉन्सेप्ट में उतना जाना नहीं पड़ा। और रिटेन के लिए हमको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किए थे, वो सॉल्व करते थे, ढेर सारा मॉक्स दिए थे और उन्हीं सब से मेरा रिटेन क्लियर हो गया था। अच्छा, रिटेन के लिए तो ये तो आपने बताया जैसे साइंस पर्सन, आर्ट्स भी तो मतलब इम्पोर्टेंट है। आर्ट्स मतलब कि जिनका साइंस में मैथ्स नहीं है उनके लिए भी उतना कुछ हार्ड नहीं है, पर ये है कि मैथ्स का पेपर तो देना पड़ेगा 300 नंबर का, और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 75 मार्क्स, उतना तो एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा कि पेपर क्लियर हो। बाकी उसके बाद हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज्योग्राफी से भी आते हैं, पॉलिटी से भी आते हैं। तो अगर आप आर्ट्स से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैथ्स लेकिन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर वो आर्ट्स तो वो आर्ट्स पोर्शन कैसे तैयारी होगी क्योंकि आप तो साइंस से थे। हाँ सर, तो हम देखें कि मतलब पहले देखें कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है। तो हम देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे आता है ज्योग्राफी से, और हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर हम ज़्यादा फोकस किए, यूट्यूब से पढ़ा करते थे, यूट्यूब से पढ़ के अपना सारा। और इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी की? वो एक तो बड़ा विषय रहता है। हाँ सर, इंग्लिश से 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इधर के लड़कों के लिए हेजिटेशन इंग्लिश प्रॉब्लम रहता था मेरा। सर इंग्लिश अच्छा इसलिए था क्योंकि क्लास 10 से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट था। लेकिन उसके बाद फिर भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, तो यूट्यूब से पढ़े, और मेरा ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा था क्वेश्चन ओरिएंटेड, कि क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई करते थे, तो वहाँ से हमको फायदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको बहुत मतलब हेल्पफुल हुए इसके लिए। कितने सालों का मतलब ये छात्र तैयारी करेंगे तो प्रीवियस ईयर का पढ़ेंगे? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आपको केवल पैटर्न पकड़ना है और देखना है कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अभी तो जैसे यूपीएससी इस पिछले 2-3 अटेम्प्ट से पैटर्न चेंज करने लगा है, लेकिन मेन वही पैटर्न होता है, आपको वही देखना है। और दो पिछले लास्ट 2-3 बार का देख लीजिए, उतना ही था। और करंट अफेयर्स के लिए किस तरह से? उसमें तो करंट अफेयर्स तो सर, करंट अफेयर एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मेरा मानने का, ये मतलब ये माना जाता है। आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, यूट्यूब, पर उससे क्वेश्चन लिमिटेड ही आता है, तो फिर उसमें फोकस करना है तो करें। 7-8 क्वेश्चन आता है, उससे बढ़िया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब पे फोकस करें, क्योंकि इनसे लिमिटेड सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अब तो अहम बात ये है कि मतलब ये रिटेन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी जो होता है उसकी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से आपने किया एसएसबी के लिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि एक बार कोचिंग ले लेना अच्छा होता है, ताकि आप उसके प्रोसीजर के बारे में पता चले कि होता क्या है एसएसबी। तो क्या मैंने पटना दिल्ली मैंने कहाँ? पटना दिल्ली सब मेरे हिसाब से अभी कुछ ही 2-3 कोचिंग्स है, जैसे चंडीगढ़ में ऑल इंडिया। अच्छा चंडीगढ़, और एक नागपुर में है शायद अफ्पा, और एक दिल्ली में जहाँ से मैंने कोचिंग की थी एलडब्ल्यूएस। ये तीनों मतलब अच्छे कोचिंग, अच्छा मतलब बता देते हैं। 14 दिन की 14 से 21 दिन की कोचिंग होती है एसएसबी की, इससे ज़्यादा नहीं होता। बस मात्र 21 दिन? हाँ, इतने दिन में वो आपको केवल बता देंगे कि एसएसबी में ये होता है और आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि कोई पहले से नहीं बता सकता कि वहाँ आने क्या वाला है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल टेस्ट होता है, इसीलिए 14 दिन की कोचिंग होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, तो उतना चाहिए। वो आपको केवल गाइड कर देंगे कि कहाँ पे इस टेस्ट में कैसे रिएक्ट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे इमीडिएट क्वेश्चन होता है, उसका आपको किस तरह से मतलब एसएसबी का कुछ बताइए। आप कितनी बार ये आपकी सफलता का मतलब 5वां? ये मेरा 5वां था। ठीक है, 4 बार तक तो आप एसएससी से गए थे और छठ के आए।
तो कुछ एसएसबी के अनुभव को भी बताइए हमारे दर्शकों को, जो बताएं, और किस तरह के सवालों को उन लोग पढ़ते करते हैं, उन सबको भी थोड़ा सा बताएं। एसएसबी बेसिकली 5 दिन का होता है। पहले दिन होता है वो होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में होता ये है कि वो आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में एक ओआईआर टेस्ट, जो कि एक रीजनिंग टेस्ट होता है, 2 बार होता है। 2 सेट क्वेश्चन दिए जाते हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन हर सेट में रहता है। तो क्वेश्चन ईजी रहता है, बस टाइम कम दिया जाता है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ओआईआर अच्छे से हो जाता है। उसके बाद होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें एक इमेज आपको 30 सेकंड के लिए इस दिखाई जाएगी स्क्रीन पे। बड़ी सी स्क्रीन होती है, ब्लर ही रहता है, वो क्लियर नहीं रहता है। और उसके बाद उससे आपको फिर 4 मिनट स्टोरी लिखने को दिखाया जाएगा। वही 30 सेकंड ही देखना है। 30 सेकंड दिखाया जाएगा, फिर इमेज हट जाएगा, फिर आपको 5 मिनट मिलेगा, जिसमें से शुरू का 1 मिनट में आपको इमेज में डिटेल भरना है कि आपको कितने लोग दिखे, वो मेल थे कि फीमेल थे, और उनका मूड क्या है। और जो आप स्टोरी लिखने वाले हैं उसका एक्शन क्या है कि स्टोरी में आप मतलब कि क्या हो रहा है उस इमेज पे। उसके बाद उस पे बेस्ड एक 100 से 120 वर्ड में एक स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद फिर आप मान के चलिए जितने भी लड़के आए हैं, 100 के लड़के आए हैं, उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 15 से 18 के बीच का एक ग्रुप बनता है, डिवाइड कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे हर एक ग्रुप को बारी-बारी से बुलाया जाता है। सामने में एसएसएस बैठे रहते हैं जो हमें टेस्ट करते हैं, 3 से 4 वो बैठे रहते हैं। उनके सामने हर एक लड़का बारी-बारी से अपनी कहानी सुनाएगा। मान के चलिए 18 का ग्रुप है, हर लड़का बारी-बारी से स्टोरी सुनाएगा अपनी। वो भी एसएसएस को देख के नहीं, एक दूसरे को देख के। अच्छा, एक दूसरे को हाँ, उनको नहीं देखना है। स्टोरी सुनाएगा, जैसे ही 18वें लड़के का स्टोरी खत्म, तो फिर अगला काम है ग्रुप डिस्कशन। सारे लड़के आपस में डिस्कस करेंगे और उनका मोटो है कि एक कोई ग्रुप स्टोरी बनाना है। तो लगभग 10 मिनट का डिस्कशन होता है, उसमें जितने पॉइंट्स दे सकते दे दीजिए। इसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर लंच होता है। लंच के बाद एक रिजल्ट बता दिया जाता है कि आप स्क्रीन इन हो कि स्क्रीन आउट हो। तो स्क्रीन आउट काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। तो ये दूसरे दिन, नहीं, पहले ही दिन पहले ही दिन ओआईआर हुआ, पीपीटीटी हुआ। उसके बाद रिजल्ट बताया गया, जिसमें मान के चलिए 100 बच्चे के करीब की रिपोर्टिंग है। मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही रिपोर्टिंग होती है यूजुअली। तो उसमें से 30 से 35 बच्चे ही स्क्रीनिंग होते हैं। फिर उन 30 से 35 लड़कों का ही, कैंडिडेट्स का ही अगले सेकंड डे से अगला टेस्ट शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट। इसमें से उसमें भी 4 टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में। सबसे पहला थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें जैसे ये अभी पहले दिन इमेज दिखाया गया था, उस दिन भी इमेज दिखाई जाएगी, पर उसमें लगातार दिखाई जाएगी। जैसे एक इमेज 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद तुरंत 4 मिनट का समय जिसमें स्टोरी लिखनी है। फिर वो 4 मिनट खत्म होते ही एक और इमेज, फिर उस पे 30 सेकंड खत्म होते ही 4 इमेज, ऐसे लगातार 12 बार चलता है। उसके बाद वो अगर 12 25 60, हाँ, मतलब 1 घंटा हो गया। हाँ, उसके वो टेस्ट जैसे ही खत्म हुआ, फिर अगला टेस्ट शुरू हो जाएगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें एक वर्ड आपको स्क्रीन पे 15 सेकंड तक दिखाया जाएगा। उस 15 सेकंड में आपको उस वर्ड को देखना है, उसके बारे में सोचना है, और दिमाग में उस वर्ड को देखते जो भी सबसे पहला थॉट आ रहा है उसको लिख देना है। तो ऐसे ही 60 लगातार वर्ड पूछे जाते हैं। तो ये भी 900 सेकंड, लगभग 30 मिनट के आसपास हो गया। फिर तीसरा टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको एक बुकलेट दिया जाएगा जिसमें 60 सिचुएशन रहता है। उसमें से आपको 30 मिनट दिया जाएगा, और हर सिचुएशन में आपका जो भी रिएक्शन होगा बोल दिया जाता है कि यही होगा। मतलब कि जो भी रिएक्शन है आपको वो लिख देना है, आपके मन में जो भी सिचुएशन को लेकर रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद चौथा आसान टेस्ट होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें 5 पैराग्राफ लिखना होता है। पहला पैराग्राफ कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा आपके टीचर, तीसरा आपके फ्रेंड्स, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा, और 5वां ये होता है कि खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी टेस्ट यही होता है। तो ये तो 2 दिन का हो गया। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाता है और इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है। अच्छा, 2 दिन के बाद। हाँ, मतलब कि जैसे ही वो टेस्ट हो, दूसरे दिन मतलब कि ये टेस्ट 7 बजे सुबह करीब शुरू हो जाएगा और 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको ऑफिस में बुलाया जाता है सबको, और वो मतलब कि जिसका जब इंटरव्यू है बता दिया जाता है। तो जैसे मेरे केस में मेरा दूसरे ही दिन में इंटरव्यू था। साइकोलॉजी के टेस्ट के तुरंत बाद वो बोलेगा कि तुम्हारा इंटरव्यू है, रेडी हो जाओ। तो फिर वो मेरा इंटरव्यू हुआ था। फिर तीसरे दिन से शुरू होता है ग्राउंड टेस्ट, जीटीओ। अच्छा, जीटीओ ग्राउंड में टेस्ट होता है। उसमें सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, 2 ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद तीसरे में होता है एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें ऑफिसर जो रहेगा वो आपको एक सिचुएशन दिखा देगा, क्वेश्चन दे देगा कि ये प्रॉब्लम है। एक मैप बड़ा सा रहता है जिसमें वो एरिया का मैप बता देगा कि यहाँ पे वहाँ पे वो है, और बोलेगा कि 8 मतलब जितने लड़कों का ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप टेस्टिंग है तो ग्रुप में ये टेस्ट होता है, ग्राउंड का जो भी टेस्ट होगा। तो फिर वो देगा कि मान के चलिए 8 लड़कों का ग्रुप है, तो आप 8 लड़कों का ग्रुप हो, ये प्रॉब्लम है,
उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको प्रॉपर लिखना है, एक पेज दिया जाएगा जिसमें सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद अगला 10 मिनट दिया जाएगा कि हम लोग डिस्कस करके एक ग्रुप प्लान बनाना है, और फिर लास्ट में एक लड़का जाके खड़ा होकर बोल देता है। उसके बाद फिर ग्राउंड में टेस्ट शुरू होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होता है, हाफ ग्रुप टास्क होता है, कमांड टास्क होता है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है। ये सब ग्राउंड में होता है, वो डिफरेंट तरीके का टेस्ट होता है। इन्हीं सब टेस्ट के लिए मतलब हम रिकमेंड करते हैं कि एक बार कोचिंग ले। अच्छा, इसी टेस्ट के लिए? हाँ, इन सब टेस्ट के लिए, और साइकोलॉजी में स्टोरीज में लिखना कैसे है इसके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे वहाँ पे जैसे जीटीओ ग्राउंड में हम लोग जाएंगे और इंस्ट्रक्टर्स को देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, लेकिन ऐसे पहले से करके जाएंगे तो आइडिया तो आता है। तो फिर यही सब बेसिकली जीटीओ में एक होता है लेक्चरेट होता है, जिसको लड़के मतलब एक्चुअली थोड़ा हार्ड मानते हैं, क्योंकि उसमें होता है कि एक कार्ड दिया जाएगा जिसपे 4 टाइप टॉपिक रहेगा, कोई भी टॉपिक रह सकता है। उस पे फिर आपको 2 मिनट का समय मिलता है, फिर आपको बोल देगा ऑप्शन वहाँ पीछे जाओ, पेड़ में पीछे जाकर सोच लो जो भी बोलना है, फिर आके आपको वापस कर देना, और 3 मिनट तक कुछ भी मतलब कि उसको इंग्लिश में लेक्चर देना, मतलब कि 2-2.5 मिनट तक आपको प्रिपेयर करने का समय मिला, उसके बाद आके आपको बोलना है, ठीक है। वो बस बैठ के वहाँ सुनेगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है और आपका नॉलेज चेक होता है कि आपको बस ये जीडी होता है। फिर 5 दिन यही चलता है, चौथे दिन ये खत्म हो जाता है, फिर 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें लास्ट में एक बार फिर से इंटरव्यू की तरफ छोटा सा होता है, तो 1 बाय 1 बुलाया जाता है। फिर इन सब के बाद लास्ट में फिर से सबको एक साथ खड़ा किया जाता है। अच्छा, ये 5 दिन तो रहने की सुविधा वगैरह तो हाँ, प्रॉपर से बिल्कुल बेस्ट सुविधा रहता है, खाने पीने से रहना खाना पीना सब फ्री। बस ये फोन वगैरह अलाउ नहीं होते अंदर, फोन स्मार्ट वॉच ये सब अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ। अच्छा, कुछ शेयर करेंगे कि आखिर ये जो 5वें अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट में आप कहाँ पिछड़ जा रहे थे? सर 4 अटेम्प्ट में बेसिकली पिछड़ने का बात ये है कि हम लोग जैसे जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, छपरा, जिस मतलब कि इस एरिया के लड़कों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमारा कन्वर्सेशन स्किल उन लड़कों से कमजोर है जो बाहर दिल्ली वगैरह में रहे। हाँ, दिल्ली में केरल के जो है उनसे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे वीक है, और उनको जब हम देखते हैं मान के चलिए हम इम्प्रूव भी करें, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो हम थोड़ा हेजिटेट होने लगते हैं और अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो फिर ऐसा मेरे साथ शुरू में होता था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि ठीक है, वो भी तो टेस्ट देने आए, हम भी टेस्ट देने आए, सेम रिटन क्वालिफाई किया तो सब एलिजिबिलिटी सेम है, तो फिर घबराना क्यों है, तो इस बार कॉन्फिडेंटली रहते। तो बेसिकली रिटन के लिए जो है वो मतलब पढ़ना पड़ेगा। मेरा जैसे मैथ्स अच्छा था तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, जिसका नहीं है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब 11 12 की बुक को कि 9 10 की बुक को? 11 12 का मैथ्स से ही हो जाएगा, 9 10 उतना जरूरी नहीं है। 11 12 का मैथ्स साइंस पढ़ लिया हो गया, और थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह पढ़ लिया तब तो अच्छे मार्क्स तो वो 9 10 का ले लिया तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो रिटेन के लिए यही है, और एसएसबी के लिए जैसा इन्होंने बताया है कि 14 से 21 दिनों के लिए टेस्ट होता है। कहीं कोचिंग वगैरह में दिल्ली में, चंडीगढ़ वगैरह जहाँ भी आप इच्छा करें जा सकते हैं, और वो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये थे वैभव कुमार, आप देख रहे थे गाँव गाँव न्यूज़। फिर हाजिर होंगे किसी अगले के साथ।